बताते हैं डिटरमिनेंट की। डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी होती है। जैसे आपका मैट्रिक्स था 2 4 6 8, अगर 2 कॉमन लेना हो तो आप पूरे मैट्रिक्स के अंदर से लेते हैं 1 2 3 4। लेकिन अगर आप डिटरमिनेंट के अंदर ऐसा करते हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन लिया जाता है। जैसे हम 2 कॉमन लेना चाहते हैं, टू टेकिंग कॉमन फ्रॉम, जैसे R1 से लेते हैं, अंतर समझ आया एक छोटा सा? तो डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करना हो चाहे कॉमन लेना हो, एक रो या एक कॉलम से किया जाता है। एक प्रॉपर्टी समझ आ गई। इसी प्रकार और बताते हैं, देख भी लीजिए आपकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, कितना आ जाएगा 16 माइनस 24 कितना आएगा -8। जैसे आप एक रो से 2 कॉमन ले लेते हैं तो भी कितना आएगा चेक करिए, 8 माइनस 12 वही 2 इंटू -4 -8 ही आया। अगली प्रॉपर्टी देखिए, जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, किसी भी रो या कॉलम में ऐड कर दें एक दूसरे को तो वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये R1 है, आप ऐसे लिखोगे R1 गोज टू R1 टेंड टू R1 प्लस R2। जैसे आपने R1 के अंदर R2 को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 8 12। अब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चेक कर सकते हैं। कितना आएगा 64 माइनस 72 वही -8 आएगा। किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप घटाते हैं, ये भी देख लीजिए, ये वाली बात समझ आ गई? जोड़ वाली देखिए, घटा के और बताते हैं। R1 में से R2 घटाते हैं तो क्या होगा, 2 में से 6 गए -4, 4 में से 8 गए -4। अब चेक करिए, वही -32 प्लस 24 कितना आएगा बेटे -8। तो समझ आ रही कि नहीं आ रही सर? तो रो या कॉलम, सेम कॉलम की सिचुएशन बेटा, जैसे आप कॉलम जोड़ते हैं ऐसे करके देखिए, C1 गोज टू C1 टेंड टू C1 प्लस C2, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना 14। अब भी चेक करिए बेटा, 8 6 का 48 -56 वही -8 आएगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात नहीं? तो डिटरमिनेंट में कुछ रो या कॉलम एक दूसरे में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बेटा। कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर दे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब देखिए एक्सरसाइज की क्वेश्चन बेटा, एक और प्रॉपर्टी है बेटा, जैसे किसी डिटरमिनेंट के अंदर 2 रो इक्वल हो, ये हम 2 क्रॉस 2 का लिख रहे हैं कि आपको आसानी से हम सोल्व करके दिखा सके, प्रॉपर्टी समझ आ जाए। तो कितना 4 माइनस 4 0, यानी कि कितने भी ऑर्डर का हो आपका डिटरमिनेंट, अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम हो तो डिटरमिनेंट क्या आएगा 0 आएगा। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बताते थे बाकी साथ के साथ बताते जाएंगे जो जो यूज होती जाएगी। इस क्वेश्चन करते हैं आपके, जैसे ये क्वेश्चन ले लिया और विदाउट एक्सपेंड करें ये दिखाना कि 0 आएगा, यानी कि 0 कब आ सकता है, तो 2 रो इक्वल हो या 2 कॉलम इक्वल हो या पूरी रो ही 0 हो। पूरी रो 0 तो भी एक्सपेंड करें तो 0 आ सकता है। देखिए इसमें से 37 कॉमन आ रहे नहीं आ रहे। टेकिंग 37 कॉमन फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, 37 अगर कॉमन लिया बेटा, यहाँ कितना बच जाएगा, बताया था डिटरमिनेंट के अंदर एक रो या एक कॉलम से कॉमन लिया जाता है। 2 कॉलम सेम हो गए, आप लिख सकते हैं पेपर में C1 एंड C2 आर इक्वल या आइडेंटिकल, दैट इम्प्लाइज, डिटरमिनेंट की नोटेशन होती है बेटा, डिटरमिनेंट इज 0। अगला देख लीजिए इसी प्रकार। अब आप बताइए क्या करना चाहिए,
देखो अगर इस थर्ड रो में से 3x कॉमन ले लें तो पहली रो के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसे थोड़ा थोड़ा जब हम एक्सपेंड करेंगे 15-20 क्वेश्चन करेंगे अपने आप एक्सपीरियंस हो जाएगा तुम्हें। देखो बेटा वही कॉमन लेते हैं 3x फ्रॉम R3 2 3 4 5 6 8 2 3 4। अब चेक कर सकते हैं फर्स्ट और थर्ड रो सेम है। अब लिख देंगे R1 एंड R3 आर इक्वल, दैट इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा बेटा? 0। अगला पार्ट देखिए एक बार। पहले कॉलम से 2 कॉमन आ रहे हैं, तीसरे कॉलम से ABC कॉमन आ रहे हैं, दोनों 1 1 हो जाएंगे कि ना हो जाएंगे? तो उसी प्रकार बेटा टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम C1 एंड ABC फ्रॉम C3 कितना आ जाएगा? 1 1 1। ABC 1 1 1। तो आप लिख सकते हैं C1 एंड C3 इक्वल है तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 0। क्या है आपका? ABC AP में है। आप AP पढ़ के आए थे +1 क्लास में। ABC अगर AP में तो क्या होता था? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। आप ये भी कह सकते हैं 2B इक्वल टू A प्लस C। जिसकी जरूरत पड़ेगी उसी प्रकार का कार्य कर देना। तो इस क्वेश्चन को आप इसी प्रकार 2 तरीकों से कर सकते हैं, या तो घटा करके B माइनस A और C माइनस B वाला बना लो, अपने आप 2 रो सेम हो जाएगी। या फिर एक काम और कर लीजिए, पहली और तीसरी रो को जोड़ लीजिए, A प्लस C बन सकता है। तो आप क्या लिखते हैं? ऑपरेटिंग R1 टेंडिंग टू R1 प्लस R3। R1 और R3 को ऐड करते हैं। देखिए बेटा ऐड करना आ जाएगा ना, 6y प्लस 10 हो जाएगा। यस सर। इसी प्रकार इन दोनों को ऐड करोगे तो 12y प्लस 16 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो 16y प्लस A प्लस C हो जाएगा। 18y प्लस A प्लस C हो जाएगा। A प्लस C की वैल्यू कितनी रख सकते हैं बेटा? 2b। अगले स्टेप में रख दीजिए 6y प्लस 10, 12y प्लस 16, 18y प्लस 2b, 3y प्लस 5, 6y प्लस 8, 9y प्लस b, 4y प्लस 6, 7y प्लस 9, 10y प्लस c। ध्यान से देखिए बेटा पहली रो से 2 कॉमन आ रहे हैं, तो वही काम करते हैं। फिर टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो, या R1 लिख दीजिए, आपकी मर्जी। दोबारा लिख दिया बेटे, कितना बचेगा? 3y प्लस 5, 6y प्लस 8, 9y प्लस b। इसी प्रकार 3y प्लस 5, 6y प्लस 8, 9y प्लस b, 4y प्लस 6, 7y प्लस 9, 10y प्लस c। देख लीजिए फर्स्ट और सेकंड रो इक्वल है कि नहीं है? आप कह सकते हैं R1 इक्वल टू R2, दैट इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट क्या आएगा बेटा? 0। यही आपको प्रूव करना था। तो करना आपको A-1 के क्यूब के इक्वल। उठा ले लेफ्ट हैंड साइड। फिर एक इम्पोर्टेंट बात बताएंगे, A² प्लस 2A, 2A प्लस 1, 2A प्लस 1, A प्लस 2 1, 3 3 1,
हम ज्यादातर क्या करेंगे बेटा, ऐसी रो या कॉलम को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, किसी से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके करो, या तो अपना a-1 जो राइट साइड है ऐसा बढ़े, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बढ़े। ठीक है, अगर हम पहले रो को घटाते हैं पहली दूसरी को आपस में, तो इस प्रकार का बन रहा है, चेक कर सकते हैं। देखिए आपको लिख के दिखाएंगे, r1 गोज टू r1 माइनस r2, ये घटाएंगे कितना होगा, रफ में घटा के देख लीजिए बेटा, आप कंफ्यूज मत होइए। ए स्क्वायर प्लस 2a में से क्या घटा रहे हैं, 2a प्लस 1, तो 2a तो कैंसिल हो जाना है, कितना बचेगा, a स्क्वायर माइनस 1। इसी प्रकार ये भी घटा के देख लीजिए, 2a प्लस 1 में से a प्लस 2 घटाएंगे, तो 2a में से a गया, कितना बचेगा, a, और 1 माइनस 2 कितना बचेगा, -1। बोलिए ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये आप आराम से घटाना, ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी किसी प्रकार की। इसी प्रकार 1 माइनस 1 कितना बचेगा, 0। ये कितना बेटा, 2a प्लस 1, a प्लस 2, 1, 3, 1। अब आप ही बताइए, क्या पहली रो से a माइनस 1 कॉमन आ सकता है? यस सर। तो आप लिख सकते हैं, टेकिंग a माइनस 1 कॉमन फ्रॉम r1 से a माइनस 1 कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचेगा, a प्लस 1, 0, 2a प्लस 1, a प्लस 2, 1, 3, 1। बेटा इसको घटाएं तो भी ये बेनिफिट हो सकता है हमें, तो हम घटाते हैं बेटा, r2 टेंडिंग टू r2 माइनस r3, a माइनस 1 अपना बार था ही बेटे, a प्लस 1, 0। ये देखो 2a प्लस 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2a माइनस 2, a प्लस 2 में से 3 घटाएंगे, a माइनस 1, 0। क्या a माइनस 1 सेकेंड रो से कॉमन आ जाएगा? यस सर। तो वही काम फिर करते हैं, कॉमन कहाँ से बेटा, a माइनस 1 सेकेंड रो से। यस सर। a माइनस 1 पहले बार था, एक और आ गया, बार सुकेर लिख दें, एक और भी घटा सकते हैं बेटा, एक a माइनस 1 और बढ़ जाएगा, लेकिन एक्सपेंड तो करना ही पड़ेगा लास्ट में। फिर ये 1 बढ़ जाएगा, जितना राइट साइड है उतना आ जाएगा, तो ये अपने आप 1 बढ़ जाया करेगा। ठीक है, चाहे आप कर दो एक्सपेंड थ्रू फर्स्ट रो, पहले रो के थ्रू एक्सपेंड कर देते हैं, a प्लस 1 इंटू बेटा 1 माइनस 0, -1 इंटू 2 माइनस 0, अगला 0 है, कितना आ गया बेटा, a माइनस 1 का स्क्वायर, ये कितना, a प्लस 1 माइनस 2, तो a माइनस 1 ही बचेगा, और a माइनस 1 का स्क्वायर पहले है, बोलो a माइनस 1 का क्यूब आ गया, कितनी आ गया, ऐसे करने होंगे बेटा।